तो आज फिर से हम एक बार मानव नेत्र के बारे में बता रहे हैं आप लोग। बस 5 मिनट का टाइम लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब लोग को पता है मानव नेत्र क्या है। गॉड के द्वारा दिया गया एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कैमरा है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम फुल HD में किसी का फोटो खींच के रख सकते हैं। पेन ड्राइव में, ये पेन ड्राइव है ना, ये दोनों क्या है, कैमरा है, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं ये प्राकृतिक प्रदत्त, मतलब नेचुरल गिफ्टेड क्या है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में दुनिया की किसी वस्तु को देख पाते। क्या नेत्र के बिना दुनिया रंगीन लगेगा? दुनिया आपको जो भी रंग दिख रहा है, जितना भी वर्ण दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है, कोई श्यामला दिख रहा है, ठीक है, कोई लंबा दिख रहा है, जो भी आकार का वस्तु दिख रहा है, या कोई व्यक्ति दिख रहा है, या कोई भी वस्तु दिख रहा है, वो किसके कारण? नेत्र के कारण, आँख के कारण। सोचो जिसको आँख नहीं होगा वो कैसे देख पाता होगा, या उसको ये रंगीन दुनिया दिखाई पड़ता होगा? दुनिया कितना रंगीन है, दुनिया में कितने रंग होते हैं, नहीं पता है। हमारे जीवन में रंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। और जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के रंग को हम लोग को मिलता है ना। जैसे बताओ ना, जैसे बहुत सारी फंक्शन जब होता है, हाँ जी, बहुत सारा फंक्शन जब होता है तो क्या करती है बहनें लोग, पैर में रंग लिखती है, नहीं लिखती है? हाँ, तो वो रंग क्या करता है, उस रंग के अंदर एंटीजन है, केमिकल है, ऐसा केमिकल है जो पैर में इन्फेक्शन होने से बचाता है, ऐसा में। हाँ, यानी कि जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग रंग हमारे जीवन में आते हैं। फतिंगा क्या बोल रही तुम, समझ में आया? हाँ, तो रंग भी क्या करता है, हमारे जीवन को संकेत देता है। जैसे आप लोग कभी ट्रेन यात्रा किए हैं तो वहाँ एक हरी झंडी और लाल झंडी दिखाया जाता है। तो सोचिए यदि जिस ट्रेन के ड्राइवर का मानव नेत्र ठीक नहीं होगा तो क्या लाल झंडी हरी झंडी को पहचान पाएगा? हाँ, नहीं पहचान पाएगा। अर्थात दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, इसको देखने के लिए क्या चाहिए, खूबसूरत सा आँख चाहिए, मानव नेत्र चाहिए, ठीक है। और आपको बताए थे ये मानव नेत्र किसके जैसा काम करता है, कैमरे के जैसा काम करता है। कैमरा को ही देख के आँख बनाया गया है, तो हाँ, आँख को देख के क्या बनाया गया? हाँ, जितने भी इंसान आर्टिफिशियल वस्तु बनाए हैं सब गॉड का देख के कॉपी किए हैं। जो ईश्वर ने बना चुका है उसका कॉपी किया है, कौन? मानव। है समझ में? नेत्र को देख के क्या बनाया? कैमरा बनाया। मछली को देख के क्या बनाया? नाव, पनडुब्बी जहाज। पक्षी को देख के क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया, ठीक है। इस प्रकार जो प्रकृति बना चुका है उसका कॉपी करता है कौन? इंसान, ठीक है। चलिए इसकी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मानव नेत्र कोई साधारण रचना नहीं है, फिर भी हम लोग इसके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारी बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट्स हो उसको सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो भी मानव नेत्र कितना इम्पोर्टेंट भाग है ना, एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ से एक मोटा पारदर्शी चमड़ा बाउंड्री किया हुआ रहता है। हर इंसान को, हर जीव को अपने बॉडी का सुरक्षा चाहिए। उसी प्रकार ये जो मानव नेत्र है इसको भी क्या किया है, चारों तरफ से, देख रहे हैं ये प्रकार का, ये बाउंड्री कहाँ से है, चारों तरफ से गिरा हुआ, जो मानव को चारों तरफ से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसका नाम क्या है, क्या नाम है? हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। तुम लोग कॉपी देख के बोलो। श्वेत पटल या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक कहते हैं इसको।
ठीक है, क्या कहते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं इसको। ये क्या करता है, सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, हाँ, इसी कारण इसका नाम क्या है, श्वेत पटल। पटल मतलब दीवार, आवरण, परत। ये क्या करता है, मानव नेत्र को चारों ओर से घेरता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कैसा होता है, मोटा या पतला, मोटा होता है। पारदर्शी या अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है। पूछेगा कि श्वेत पटल कैसा होता है, मोटा या पतला, क्या काम करता है ये, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होता है, उसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ। बोलो नहीं, मैं पागल बच्चा, कोरॉइड कहते हैं उसको। चलिए, ये हो गया आपका श्वेत पटल, और इसके नीचे एक और बाउंड्री होता है जो दिख रहा है आपको अलग कलर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके नीचे होता है, श्वेत पटल के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, और ये भी क्या काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये भी मतलब मानव नेत्र को घेरता है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं घेरता है। यही लेयर आगे चलकर दो भाग में बंट जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, क्या हो गया, दो भाग में बट गया, और यही इसी मांस यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये आगे चल के दो भागों में बट गया, और यही एक मसल्स का डेवलपमेंट कर देता है। इसी मसल्स का नाम है सिलियरी मांसपेशी। क्या नाम है, हाँ, तो सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, नेत्र को कैच करता है या उसको सपोर्ट करता है। समझ में आया, क्या हुआ अंशु, गंदी बात, ऐसा नहीं करना। समझ में आया, तो ये क्या करता है, ये मांसपेशी किसको सपोर्ट करता है, नेत्र लेंस को। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, चलिए, तो आप सबको पता है कि नेत्र लगभग एक बॉल के जैसा होता है। कैसा होता है, बॉल के जैसा गोलाकार होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा गोलाकार भाग जो भी इसका रचना है, इसको हम लोग कहते हैं आई बॉल। क्या कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं नेत्र गोलक। क्या कहते हैं, तो मानव नेत्र की रचना लगभग गोलाकार या बॉल के समान होता है। इसी बॉल को क्या कहते हैं, आई बॉल या नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, और इसका भाग जो यहाँ देख रहे हैं आप, आगे उठा हुआ है ना, उभरा हुआ, इस भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ रहता है, प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसी उभरा या उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस, क्यों लगा रहता है उत्तल लेंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तल लेंस का गुण क्या है, सभी प्रकाश के किरणों को एक ही स्थान पर अपसरित कर देता है, अभिसरित कर देता है। सब लोग पढ़े उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसका दोनों सिरा पतला और, हाँ, तो मान के चलिए ये उत्तल लेंस जब भी कोई प्रकाश की किरण जाता है मुख के समांतर, तो ये क्या करता है, सभी प्रकाश को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है। तो मान के चलो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहेगा, तब ना क्या बोलते हैं, इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। बड़ा या छोटा, छोटा। ठीक है, उल्टा या सीधा, उल्टा बनता है। तो फिर हम लोग को तुम उल्टा दिखाई दे रहा है या हम तुमको उल्टा दिखाई दे रहे हैं, कैसा दिखाई दे रहे हैं,
कैसे?